ईरान की एक बड़ी मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया। ये घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईरान के शहर कोम में स्थित मशहूर जमकरान मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया। लाल झंडे का क्या मतलब है? शिया परंपरा में लाल झंडा खून का बदला या इंतकाम का प्रतीक माना जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिडिल ईस्ट में हुए इस युद्ध की शुरुआत पर एक नजर डालते हैं। दुनिया की नजर में इन सब का जड़ परमाणु हथियार बनाना है, लेकिन ट्रंप की नीयत में सिर्फ और सिर्फ तेल के भंडार पर अपना आधिपत्य जमाना। चाइना खुद अपने कुल आयात का ईरान से 80% के करीब तेल आयात करता है। एक और जहां पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के इस युद्ध पर टिकी है, वहीं दूसरी ओर इस युद्ध से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। वैश्विक बाजार में एक बार फिर महंगाई अपने चरम पर होगा और इसका सारा फायदा अमेरिका को होने वाला है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर उसके पास ऐसा हथियार सफल रूप से तैयार हो गया तो वो इनके लिए बेहद ही खतरनाक होगा। खासकर इजराइल को डर है, क्योंकि ये एक पड़ोसी मुल्क है और परमाणु सक्षम ईरान उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसके पीछे की वजह 1979 से जुड़ा हुआ है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने खुलकर इजराइल का विरोध करना शुरू किया। ईरान इजराइल को मान्यता तक नहीं देता, इसलिए ईरान से इजराइल की टेंशन हमेशा बढ़ी रहती है। वहीं ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है, शिक्षा के लिए है। 2024 में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, आरोप इजराइल पर लगा। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसके बाद दोनों देशों में खुला तनाव और बढ़ गया और आज माहौल दुनिया के लिए खतरनाक साबित होता देखा जा रहा है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने खुलकर आर पार के मूड में उतर चुका है। अब ईरान ने देश में मौजूदा हालात से निपटने के लिए मैदान में अपने 2 करोड़ सैनिक उतार दिए हैं। ये फोर्स इतनी खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही ईरान के लोग सहम जाते हैं, क्योंकि अमेरिका की दूरी ईरान के टारगेट रेंज से बाहर है। इसलिए ईरान अब खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नस्ते नाबूद करने में लगा है। ईरान ने अब तक जिन मुस्लिम देशों पर हमला किया उनका नाम सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन बताए गए हैं। इसके अलावा इराक, यमन, लेबनान और सीरिया का भी जिक्र हुआ है। खामेनेई और उनके साथियों की मौत के बाद ईरान के सिर पर खून सवार हो चुका है। ईरान की एक मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहरा दिया गया। इस झंडे का मतलब है कि अब अपने इंतकाम को पूरा करने तक नहीं रुकना है। इस मस्जिद का नाम जामकरन मस्जिद। लाल झंडा शिया इस्लामी परंपरा में गहराई से जुड़ा एक निशान है। जब किसी बेगुनाह का खून बहा हो और ये उस गलत काम का बदला लेने की पुकार दिखाता है। शिया इस्लाम के अनुसार लाल रंग के ऐसे झंडे जिन पर अक्सर याला थारा अल हुसैन, ए हुसैन के बदला लेने वालों जैसे नारे लिखे होते हैं। इसका संबंध खास तौर पर 680 ईस्वी में हुए करबला के युद्ध से है, जहां पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए थे। ये करबला में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाते हैं और पुराने और मौजूदा अन्याय को दूर करने के लिए एक नारे के तौर पर काम करते हैं। आम झंडों के उलट ये इंसाफ मिलने तक झंडा नीचे न करने की कसम का इशारा है। न्याय के लिए संघर्ष और खून का बदला बाकी है, ये उसी का प्रतीक माना जाता है। हालांकि लाल झंडा एक धार्मिक और सांकेतिक रूप से भी इशारा करता है, लेकिन जामकरन में इसे फहराने को आम तौर पर बदला लेने के इरादे से देखा जाता है, खास तौर पर उन घटनाओं के बाद जिनसे ईरानी लीडरशिप और जनता बहुत नाराज है। एनालिस्ट का कहना है कि इस कदम को तनाव बढ़ने, घरेलू भावनाओं को जगाने और ईरान की सीमाओं के बाहर एक मजबूत संदेश भेजने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। कौम के पास मौजूद जमकरन मस्जिद शिया इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। ये 12वें इमाम मोहम्मद अल मेहदी से जुड़ी है, जो शिया धर्म के मुख्य व्यक्ति हैं। इसके धार्मिक महत्व के कारण यहाँ लाल झंडा फहराने जैसे
प्रतीकात्मक काम होते रहते हैं जो ईरान और दुनिया भर में शिया समुदायों के साथ गहराई से लगाव रखता है। अब आइए नजर डालते हैं कि हाल के वर्षों में कब कब ये झंडा जो है वो लहराया गया। 2020 में जब अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई, तब भी इसी मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया था। बाद के कुछ बड़े हमलों और तनावपूर्ण घटनाओं में भी इसे विरोध और बदले के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया। खामनेई की हत्या एक एयर स्ट्राइक में हुई। ये हमला संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने किया, जिन्होंने उनके सुरक्षित कंपाउंड पर मिसाइल और विमान हमले किए। हमला खास तौर पर उनका ठिकाना लक्षित करके तैयार किया गया हमला था, जिसमें खामनेई, उनकी पत्नी और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। बहरहाल इस ब्यूरो रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।